जिससे एक एक करोड़ रुपया तक आता है। वह बात कुछ लोग उन्हें नचनिया कर रहे हैं, बजनिया कर रहे हैं। जिस राज्य में अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बना है, निर्दलीय ही लड़ना था तो आरा से भी लड़ सकते थे, कारा काट सकते। तो आप Y+ सिक्योरिटी दिए हुए हैं, उनका कभी बीना मांडवी पवन सिंह के सपोर्ट में वोट जो मांग रही है उसके पीछे भी रीजन है। जिनके चुनाव में मतदाता मालिक जाति पाति सब भुलाकर, यही सब देखते हुए पवन सिंह ने निर्णय लिया। नमस्कार, मैं रोहित पांडे अपने मुद्दे की बात चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। जैसा कि मैंने लोकसभा चुनाव अंतिम चरण की चुनाव पर पिछली बार एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में हमने बक्सर लोकसभा सीट से लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार भाई आनंद मिश्रा जी के बारे में बताया था। और उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अंतिम चरण की चुनाव में बिहार की 2 सीटों पर ऐसे कैंडिडेट लड़ रहे हैं जिस दोनों को जीतना जरूरी है, क्योंकि वो दोनों जब तक लोकसभा में नहीं पहुंचेंगे तब तक एक लोकतंत्र की खूबसूरती जो होती है वह नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किसी पार्टी विशेष से टिकट लेकर जीतना आम बात है, लेकिन निर्दलीय अपने दम पर, जनता की वोट के दम पर जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा काराकाट लोकसभा सीट, जिसका चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होने वाली है, जिसमें पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं और पवन सिंह एक अलग लेवल का हवा बना दिए हुए हैं। और उनका फैन फॉलोइंग इतना है ही कि बड़े बड़े पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वो लोग चिंता में पड़ गए हैं कि अब क्या होगा। तो मैं इस मुद्दा पर एक ही बात कहूंगा, पवन सिंह का जीतना काराकाट से बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि पवन सिंह वहां पैसा कमाने नहीं गया है। पैसा और रुतबा पवन सिंह पिछले 20-30 सालों से कमा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, आज भी पवन सिंह सिर्फ यूट्यूब से पर मंथ कम से कम 4.5 लाख से 5 लाख रुपया कमाते हैं। एक गाना शूट करने का 15 से 18 लाख रुपया किसी चैनल से लेते हैं। 15 साल पुराना गाना, छठ का गीत, किसी भी त्योहार का गीत, 10 साल 15 साल पुराना गीत, जिससे एक करोड़ रुपया तक आता है। वह व्यक्ति अगर लोकसभा चुनाव लड़ने गया है तो पैसों के लिए नहीं गया है। इतना निश्चिंत रहिए कि वे अगर जीतते हैं तो विकास अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे और रुतबे की कमी नहीं है। हाँ, सांसद बनने के बाद एक अलग टैग मिल जाएगा, एक अलग लेवल का टैग मिल जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग का यह भी कहना है कि लड़ना था तो निर्दलीय ही लड़ना था तो आरा से भी लड़ सकते थे, काराकाट ही क्यों? इसके पीछे भी कारण है। जैसा कि पूर्वी चंपारण सीट पे हुआ है, मैं किसी का नाम लेकर किसी भी पार्टी विशेष या उनके समर्थक को दुख नहीं, ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही सीट पर 10 साल से 15 साल से पदासीन है और वे जनता के बीच में नहीं जाते हैं, जनता की नहीं सुनते हैं, तो जनता को उनके प्रति नाराजगी अवश्य रूप से होगी। यही सब देखते हुए पवन सिंह ने निर्णय लिया कि वहां के जो वर्तमान सांसद थे, जनता को उनसे नाराजगी थी, इसलिए उन्होंने काराकाट को चुना। दूसरी चीज, पवन सिंह बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से पहले सीट और पहला ऐसा उम्मीदवार हैं जिनके चुनाव में मतदाता मालिक जाति पाति सब भुलाकर वोट करना चाह रहे हैं। क्योंकि पवन सिंह ही एक ऐसा उम्मीदवार है
जिनके प्रचार के लिए सभी जातियों के कलाकार, बड़े बड़े स्टार, नीलकमल सिंह कुशवाहा, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, बड़े बड़े अनेकों स्टार है, रितेश पांडे, ये सभी लोग, अनुपमा यादव, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि महिला मंच की जो बिहार महिला मंच की जो अध्यक्ष है वीना मांडवी जी, वो भी पवन सिंह की सपोर्ट में वोट मांग रही है। वीना मांडवी पवन सिंह के सपोर्ट में वोट जो मांग रही है, उसके पीछे भी रीजन है। पवन सिंह का जो आपसी झगड़ा था, विवाद था उनके अपने पत्नी से, सारे गीले सिकवों को भुलाकर वो वीना मांडवी के बात को एक्सेप्ट किए। तो वीना मांडवी भी जानती है अगर पवन सिंह जीतते हैं तो वो जनता की बातों को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। वह ऐसा आदमी जो अपनी मां के बात के लिए चुनाव में कूद पड़ा है, पीछे नहीं हटा। जीतना हारना एक अलग की बात है, वो जनता तय करेगी, लेकिन पवन सिंह पीछे नहीं हटे। वैसा आदमी अगर जीत जाता है तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का विकास करेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रही बात, कुछ लोग उन्हें नचनिया कह रहे हैं, बजनिया कह रहे हैं, तो उनके लिए मैं भी कहना चाहूंगा, आपके भारत ही नहीं पूरे विश्व के बड़े पार्टी में भी जो बॉलीवुड के से आए हुए हैं और नेता बने हुए हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा ताकि किसी को ठेस पहुंचे, जिनको आप Y+ सिक्योरिटी दिए हुए हैं, उनका कभी गूगल से फोटो निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अभी भी भारत में ऐसे कम से कम 5-10 सांसद हैं जो बॉलीवुड और बॉलीवुड से आकर बने हैं, तो क्या वे नचनिया नहीं है? तो यह कहना बिल्कुल सार्थक नहीं है। आप इस बात को भूल जाइए कि वह एक गायक है, इस बात को भूल जाइए कि वह एक नचनिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम कर सकता है और किसी भी काम को कर आगे बढ़ सकता है और स्टारडम पा सकता है। बशर्ते इस बात को देखनी चाहिए कि यह लड़का आगे चलकर हमारे क्षेत्र का विकास करेगा या नहीं, इसके अंदर आत्म क्षमता है या नहीं, क्षेत्र का विकास करने का जुनून है या नहीं। रही बात पढ़े लिखे कितने हैं, तो हम लोग उस राज्य से बिलोंग करते हैं जिस राज्य में अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री बना है, तो भैया ये पवन सिंह है। जहां कुछ अगर ऐसा है तो कोई भी जो सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री है, जहां उनको खुद समझ में नहीं आता है, उनका पीए होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है। तो इन सभी बातों को भुलाकर पवन सिंह को वोट करना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि मैं काराकाट का मतदाता भी नहीं हूं, लेकिन जो सच्चाई है, मैं पवन सिंह को बहुत पसंद करता हूं उस नाते, और उनके व्यक्ति विशेष, उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवहार है और उनके अंदर जो आत्म क्षमता है, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो आप सभी के बीच पहुंचा रहा हूं कि आप सभी पवन सिंह को सपोर्ट करिए, जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। मतदाता लोग कैंची छाप पे बटन दबा सकते हैं, जिनको बैलेट संख्या 12 मिला है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी वाणी से अन्य पार्टी या अन्य किसी सांसद उम्मीदवार के समर्थकों को ठेस पहुंचा हो तो उनसे मैं माफी चाहूंगा। इतना ही मैं बात कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव।